हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। आज की जो रीडिंग है, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस समय पर क्या कुछ चल रहा है, पूरी सच्चाई के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे। आज की ये जो रीडिंग है, ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है, आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। ओके, अगर इस रीडिंग से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। आज जो मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं काफी ज्यादा हैवी एंड इंटेंस आ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कार्ड्स भी यहाँ पर बहुत अलग ही आ रहे हैं। जस्टिस का कार्ड आया है, मून का कार्ड आया है, जजमेंट, टावर, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कॉइंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं और बहुत ही पावरफुल मेजर कार्ड्स आए हैं। इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि कोई बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई है। कुछ ऐसा हुआ है जिसने सब कुछ हिला करके रख दिया है। ये कोई छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। देखिए, सबसे पहली जो एनर्जी यहाँ पर आ रही है वो ये बता रही है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में अचानक से कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। ठीक है, और ये कोई नॉर्मल छोटी मोटी फाइट नहीं थी। ये एक ऐसा मोमेंट था जहां चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जहां पर चीजें ना कंट्रोल से बिल्कुल ही बाहर चली गई। यहाँ पर मुझे सर्चिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से ट्रस्ट वर्दी है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा था कि थर्ड पार्टी जो है उसके ऊपर पूरा तरीके से भरोसा किया जा सकता है, आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। लेकिन थर्ड पार्टी आपके पर्सन की नजरों से बच बच करके उनके पीठ पीछे बहुत कुछ कर रही थी जो आपके पर्सन को बिल्कुल भी पता नहीं था। आपके पर्सन से बच बच करके, छुप छुप करके ये ऐसी ऐसी चीजें कर रही थी जो आपके पर्सन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि थर्ड पार्टी ऐसी भी चीजें कर सकती है। ठीक है, देखिए, ऐसी चीजें जो वो कर रही थी आपके पर्सन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। फिर क्या हुआ, अचानक से थर्ड पार्टी कुछ समय के लिए ना गायब हो गई, रफू चक्कर ये हो गई। ना कोई कॉल्स, ना कोई मैसेज, घर नहीं पहुंचना और कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन को नहीं मिला। मतलब कोई भी प्रॉपर रीजनिंग आपके पर्सन को थर्ड पार्टी ने नहीं दिया कि वो कहाँ जा रही है, कब जा रही है और कब वापस लौटेगी। कुछ भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला आपके पर्सन को और यहीं से आपके पर्सन की सर्चिंग जो चीजें हैं वो शुरू हो गई। वो जो आपके पर्सन है ना, वो उन्होंने उनको सर्च करना शुरू कर दिया, उसको खोजना शुरू कर दिया। ठीक है,
और ये जो खोज रहे थे वो उसको, और कहीं ना कहीं उनको ऑलरेडी कुछ बातों को लेकर के शक था। देखिए क्या होता है ना कि सच्चाई को चाहे तुम ना 50 तहों के अंदर रख दो, ठीक है, लेकिन वो एक ना एक दिन सारे तहों को खोल करके बाहर ही आ जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को डाउट्स हो रहे थे बहुत लंबे समय से, बट जब तक थर्ड पार्टी इनके इर्द गिर्द थी तब तक वो ना इनको इस तरीके से मैनिपुलेट अपनी बातों में कर लेती थी कि उनका शक, उनको लगता था कि शायद ये मेरा सिर्फ शक है, मेरा वहम है और कुछ भी नहीं है, थर्ड पार्टी ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है। बट जब थर्ड पार्टी यहाँ से गायब हो गई है तो इनको मतलब लगा है कि हाँ जरूर इसमें कोई ना कोई सच्चाई है, क्योंकि जो थर्ड पार्टी इनके दिमाग को मैनिपुलेट कर रही थी वो कहीं ना कहीं वो इफेक्ट जो है वो आपके पर्सन के ऊपर से खत्म हो गया, ठीक है। तो ये जो भी ये सर्चिंग ये कर रहे हैं, ठीक है, जो भी ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ पूछताछ तक ही सीमित नहीं रहा। यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है या तो आपके पर्सन ने पुलिस की हेल्प ली है, जैसे कि मान लो उन्होंने जाकर के कोई कंप्लेंट लिखवाई हो कि थर्ड पार्टी गायब हो गई है, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने किसी डिटेक्टिव को हायर किया है थर्ड पार्टी का पता लगाने के लिए और उसके इर्द गिर्द क्या चीजें चल रही थी और क्या चीजें हो रही हैं उन चीजों के बारे में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, या फिर किसी पावरफुल सोर्स का इन्होंने अपने यूज किया है थर्ड पार्टी के बारे में पता लगाने के लिए, ताकि थर्ड पार्टी के बारे में क्लियर एविडेंस मिल सके, सारी चीजें आपके पर्सन जान सके। और एविडेंस मिला, ठीक है, और इनको एविडेंस मिला भी। इन्होंने जो सोचा था, इन्होंने कहीं ना कहीं जो इनके दिमाग में बहुत टाइम से चीजें चल रही थी कि कुछ तो ऐसा है जो इनको नहीं पता है, ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग इनको मिला है एविडेंस। आपके पर्सन के सामने कुछ ऐसी चीजें रखी गई हैं उस डिटेक्टिव के थ्रू या फिर कोई भी पावरफुल सोर्स के थ्रू, कुछ ऐसे फोटोज, इनको कुछ प्रूफ्स मिले हैं, कुछ मूवमेंट्स मिले हैं, कुछ कनेक्शंस मिले हैं। और जो सबसे शॉकिंग बात ये आई है इनके सामने कि थर्ड पार्टी किसी अजनबी के साथ नहीं बल्कि आपके पर्सन के ही किसी करीबी के साथ जुड़ी हुई है। ओके, थर्ड पार्टी किसी और के साथ उसका रिश्ता है, उसका किसी और के साथ भी कनेक्शन है, और वो जो पर्सन है, ठीक है, जो भी पर्सन है वो आपके पर्सन के, ठीक है, दोस्त या फिर कोई रिश्तेदार या फिर कोई कलीग, मतलब कि जान पहचान का ही है आपके पर्सन का, उससे आपकी ये जो थर्ड पार्टी है वो जुड़ी हुई है। कोई ये दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, फैमिली लाइक पर्सन हो सकता है, नियर एंड डियर वन हो सकता है, यानी कि घर का भेदी ही आपके पर्सन का लंका ढा रहा है, ठीक है। देखिए ये सच आपके पर्सन के लिए डाइजेस्ट करना लगभग से इम्पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि अब आपके पर्सन इस सच को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इनको मिला है दोनों तरफ से धोखा। थर्ड पार्टी की तरफ से तो धोखा जो मिला है सो मिला ही है, इनको इनके अपने ही से मिला है, मतलब कोई दोस्त रिश्तेदार, कोई इनका अपना ही है जो इनको जानता था, हो सकता है कि इनके घर में आना जाना रहा हो, या फिर ज्यादातर वो थर्ड पार्टी से भी मिलता रहा हो, ठीक है। तो मतलब इनको मिला है दोनों तरफ से धोखा। अब इसको ये कैसे हजम करेंगे? देखिए उनके लिए ये सल्यूशन ना उगलने लायक था ना निगलने लायक, मतलब इनके गले में कहीं ना कहीं एक फांस बन करके ये चीज सिचुएशन बैठ गई है, क्योंकि जब धोखा बाहर से मिले तो इंसान लड़ सकता है, लेकिन जब धोखा अपने ही लोगों के साथ मिले तो इंसान अंदर से टूट जाता है, और टावर मोमेंट यहीं पर आया है। अब आपके पर्सन को हर चीज साफ दिखाई दे रही है, जिसे उन्होंने दोस्त समझा वही इनका दुश्मन निकला, जिस पर भरोसा किया उसी ने पीठ में इनके छुरा घोंपा है। इस समय आपके पर्सन मेंटली पूरी तरीके से सुन्न पड़ चुके हैं, नम हो चुके हैं,
इमोशनली फ्रोजन हैं, बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हैं, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं और कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। मून प्लस हर्मिट की एनर्जी ये दिखा रही है कि आपके पर्सन इस समय अकेले रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, सबको खुद को सबसे कट ऑफ कर चुके हैं। उनके मन में चल रहा है कि सब खत्म हो गया, मैं अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता है, और ये प्योर डिप्रेशन एनर्जी है। अब सबसे जरूरी सवाल, थर्ड पार्टी को लेकर के आपके पर्सन का डिसीजन क्या है। कार्ड्स यहाँ पर साफ बोल रहे हैं कि डेविल प्लस हर्मिट का कार्ड ये दिखा रहा है इमोशनली, मेंटली, एनर्जेटिकली कट ऑफ ये करेंगे थर्ड पार्टी से। प्यार खत्म हो चुका है, अटैचमेंट टूट चुका है, एक्सेप्टेंस जीरो है। आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये रिश्ता अब उनके लिए बोझ बन चुका है। ये सच्चाई एक्सीडेंटली सामने नहीं आया है, ये डिवाइनली टाइम रिलेवेशन था। जो छुपा रहना था वो छुप नहीं सकता था, भांडा तो फूटना ही था और फूट गया। आपके पर्सन इस समय बहुत सैड है, खुद को पूरी तरीके से अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ उनका लुट गया है, उनका भरोसा, रिश्ता, प्यार, सब चीजें से उन पे भरोसा उठ चुका है। बट उनका भी कर्म है, उन्होंने आपको धोखा दिया है तो उनको भी तो धोखा मिलना ही था। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको कैसा लगा है रीडिंग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।